ध्यान से, मैं सबसे पहले आपको टॉपिक डिस्कस करना था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि आपसे डीएनए को सबसे पहले निकालना है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए एनसीईआरटी में इसी टॉपिक का नाम है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही तो है। हाँ, देखिए आपको मैंने पिछले क्लास में एक क्लास में बताया भी होगा या मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस में फर्स्ट लेक्चर में यही था। ये देखिए, ये आपका सेल, ये बच्चा आपका सेल है, ये सेल मैंने ले लिया, ये आपके सेल ले लिए, उनके अंदर में ये आपका डीएनए। तो सबसे पहले आपको सेल में से डीएनए निकालना है। तो क्या सेल को क्या करे भाई, चाकू वाकू से काट दे, क्या करे? सेल तो बहुत छोटा है और उनमें से डीएनए निकालना है। तो बताइए, यहां पास हम एक स्पेशल एंजाइम यूज करेंगे, किसी बच्चे को मालूम है? क्योंकि हमें सेल को तोड़ना है, उसके लिपिड को, उसके प्रोटीन को, उसके आरएनए को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है और तोड़ करके डीएनए को बाहर निकालना है। क्या हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बताइए, यहां पर एक स्पेशल एंजाइम यूज करेंगे। चलिए आप मैसेज बॉक्स में जाइए, आंसर कीजिए। सेल को डिग्रेड करके हमें वहां से डीएनए को निकालना है। तो यहां पर एक एंजाइम यूज करेंगे, लाइसिस एंजाइम। तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो आंसर करेंगे। ठीक, अब बताइए इससे क्या होगा? इसके अंदर लाइपेज, जिससे कि लिपिड सारा टूट जाएगा। इसके अंदर प्रोटीन होंगे, प्रोटीएज से टूट जाएंगे ना। मुझे ये बताइए, आरएनए को तोड़ना है, आरएनए से टूट जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन है, वो भी एक प्रोटीन है, प्रोटीएज से टूट जाएगा। क्या यहां पास डीएनए एंजाइम यूज करेंगे? यस या नो में आंसर कीजिए। क्या यहां पास हम डीएनए एंजाइम यूज करेंगे? जब हमें आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आइसोलेट करना है तो क्या बच्चे लोग बताइए, क्या हमें यहाँ डीएनए एंजाइम यूज करना चाहिए? सभी बच्चे का आंसर करेक्ट है सर, नहीं तो हमारा डीएनए ही डिग्रेड हो जाएगा। चलिए पहला टॉपिक। अब मुझे बताइए, लेकिन यहीं पास अगर बैक्टीरिया का सेल रहता तो उसमें तो सेल वॉल है, प्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन का, तो हम एक स्पेशल एंजाइम यूज करते हैं, उसका नाम बताइए। अगर हमें बैक्टीरिया से सेल वॉल को तोड़ना होता तब तो डीएनए उसका बाहर आता, तो स्पेशल एक एंजाइम यूज करेंगे, नाम बताइए, फटाफट बताइए। ये सबको आता है, मैंने लेक्चर नंबर 1 में सबको बताया। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। सभी लोग बच्चे आंसर कीजिए, सभी लोग पार्टिसिपेट करो, सभी लोग पार्टिसिपेट करो, तब थोड़ा मजा भी आएगा। चलिए अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पर फंगस का सेल होता तो हम कौन सा केमिकल रिलीज करते? फंगस का सेल होता तो उसके अंदर सेल वॉल बने होते काइटिन से, तो पहले हमें उसको तोड़ना पड़ता तब डीएनए आता। काइटिनेस, करेक्ट है, काइटिनेस। चलो बताओ, अगर प्लांट का सेल होता तो कौन सा केमिकल, कौन सा एंजाइम यूज करते? अगर प्लांट का सेल होता तो कौन सा एंजाइम यूज करते जिससे सेल वॉल टूटता, फिर डीएनए बाहर आता? आंसर सेलुलेज, आंसर सेलुलेज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब देखो, ये फ्लास्क है तुम्हारा, ये फ्लास्क है तुम्हारा। इस फ्लास्क के अंदर में सब कुछ डिग्रेड हो गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सब कुछ डिग्रेड हो चुका है। अब इसके अंदर बचे हैं डीएनए, जो कि अभी है सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि अभी है सॉल्युबल फॉर्म में। अब बताओ ध्यान से, हम यहां पर कौन सा केमिकल डालें? क्लू दे रहा हूं, कोल्ड। बस बताइए कौन सा यहां पर केमिकल डालेंगे जिसके डालते ही यहां के अंदर के, इस फ्लास्क के अंदर में जो भी डीएनए है धीरे धीरे प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। बताइए फटाफट आंसर कीजिए। हम फ्लास्क के अंदर में स्लोली, धीरे धीरे कुछ केमिकल्स को ऐड करेंगे। इस केमिकल के ऐड होते ही डीएनए फाइबर के फॉर्म में, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। सभी बच्चों का आंसर सही है, कोल्ड इथानॉल, इथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, यहां से एक ग्लास रॉड लेना है जो हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ग्लास रॉड के हेल्प से इस पूरे डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ग्लास रॉड के हेल्प से जो डीएनए बाहर आया, इस प्रोसेस का नाम क्या देंगे? कोई बच्चा बता सकता है? स्पूलिंग। आंसर इज द स्पूलिंग, इल्यूशन, इल्यूशन नहीं, आंसर सबको मालूम है, स्पूलिंग। आंसर सबको मालूम है बेटा, स्पूलिंग। यानी तुम्हारे पास आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो चुके हैं और ये तुम्हारा पहला टॉपिक आइसोलेशन ऑफ डीएनए कंप्लीट हो गया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट पे जाए। सर हमने डीएनए तो निकाल लिया, बहुत अच्छी बात,
हाँ बेटा, डीएनए निकालना था, निकाल लिया सर, निकाल लिया सर। उनमें से ना हमें इंसुलिन जीन चाहिए सर, इसी को मुझे चाहिए, यही मेरा डिजायर्ड जीन है। इसका कई सारे नाम अब बच्चों ने बहुत अच्छे से याद कर लिया है। इसी का नाम एनसीईआरटी में डिजायर्ड, जिसपे हमें डिजायर है, जिसे हम पाना चाहते हैं, इसी को हम कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि तुम्हें बच्चा इसमें इंटरेस्ट है। इसी को हम एलियन डीएनए कहेंगे, क्योंकि इसे हम बैक्टीरिया में या वायरस में डालने वाले, वायरस में नहीं, फंगस में डालने वाले, प्लांट में डालने वाले, और इसी को हम कहने वाले बच्चा ट्रांसजीन, क्योंकि इस जीन का ट्रांसफर करने वाले। आपको आता है। अब बताओ डीएनए को काटोगे कैसे? इसके लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर सीजर, जो मॉलिक्यूल लेवल पे डीएनए को कट कर सके। मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, कैंची चाहिए, जो डीएनए को मॉलिक्यूल लेवल पे कट कर सके। बताइए मॉलिक्यूलर सीजर कौन होता है? फटाफट आंसर कीजिए। मॉलिक्यूलर सीजर शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो बच्चे, इतना टाइम टाइप क्यों करते हो? शॉर्ट फॉर्म भी तो मैंने बताया है, RE। अरे तो थोड़ा टाइम बचाओ ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, टाइम बचाओ। RE रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। चलिए बताइए, क्या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डीएनए को कहीं से भी रैंडम काट देगा, जहां से मन हुआ वहां से काटा, या स्पेसिफिक साइट से काटेगा? क्या वो स्पेसिफिक साइट से काटेगा? जो बताइए, आंसर बताइए, रैंडम काटेगा या स्पेसिफिक साइट से काटेगा? स्पेसिफिक साइट होना चाहिए, स्पेसिफिक साइट होना चाहिए। अब वो स्पेसिफिक साइट नेचर वाइज कैसा होगा? नेचर वाइज कैसा होगा? पैलिंड्रोमिक नेचर का होगा, यानी इधर 5 से 3 पढ़िए, नीचे से 5 से 3 पढ़िए, सेम आएगा, पैलिंड्रोमिक होने चाहिए। चलिए बताइए, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? आंसर कीजिए। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? आंसर हिंड 2। सभी बच्चे का आंसर आ गया, हिंड 2। अरे बेटा, तो हिंड 2 क्यों नाम दिया? हिंड 1 देना था ना। फर्स्ट डिस्कवर्ड तो हिंड 1 नाम देना था। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो। 2 यहां पास आइसोलेशन को बता रहा है, डिस्कवरी नहीं बता रहा है सर। यहाँ आइसोलेशन को बता रहा है, डिस्कवरी नहीं बता रहा है। अब बताइए, फर्स्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंड 2 डिस्कवर्ड हुआ, किस साइंटिस्ट ने किया था? किस साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार हिंड 2 को डिस्कवर्ड किया था? आंसर इज द स्मिथ। सबका आंसर आ गया, स्मिथ। याद रखिएगा, हैमिल्टन स्मिथ था। लेकिन बाद में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया जाता है। किसी बच्चे को याद है क्या? किसी बच्चे को ये 3 नाम याद है? आर्बर, नाथन और स्मिथ। 3 साइंटिस्ट को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। किस एंजाइम की डिस्कवरी के लिए? हिंड 2 के लिए या किसी और एंजाइम के लिए? आंसर बताइए, फटाफट बताइए। आर्बर, नाथन और स्मिथ, 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने डिस्कवर्ड किया था एक स्पेशल एंजाइम E-COR1। याद रखिएगा, E-COR1 के लिए दिया गया था। एकदम क्लियर है सर। ये बताओ, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन बनाता है? फटाफट बताइए, बस एक लाइन। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हम बनाते हैं, हाथी बनाता है, घोड़ा बनाता है, कौन बनाता है? प्लांट बनाता है। बताइए, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन बनाता है? याद रखिएगा, ओनली सर्टेन कुछ प्रोकैरियोट्स बनाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब मेनली बैक्टीरिया। बताओ क्यों बनाता है? बस एक लाइन में क्लियर करो। मैं पूछ रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस केवल कुछ बैक्टीरिया बनाते, तो क्यों बनाते? उसका कुछ रीजन है या ऐसे ही टाइम पास में बनाते? बोलो फटाफट, आंसर बताओ। हाँ, डिफेंस में, वो एज ए डिफेंस में बनाते हैं। उसके ऊपर में वायरस अटैक करता है, उससे बचने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बनाते हैं, जिसके हेल्प से वो फॉरेन डीएनए को, वायरस के डीएनए को काट देते हैं। चलो, यानी कि तुम्हें क्लियर है। चलो थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पे बात करें। चलिए बताइए, यहां पास नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? किसी बच्चे को नॉलेज है? नोमेनक्लेचर में पहला लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? आंसर करो। नोमेनक्लेचर में पहला लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? बहुत ही आसान है, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट टू द जीनस। सेकेंड टू लेटर रिप्रेजेंट टू द बोलो, सेकेंड टू लेटर रिप्रेजेंट टू द स्ट्रेन।
सेकेंड टू लेटर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए बताइए नहीं, स्पीसीज को, ये पहला बेटा जीनस, सेकेंड टू लेटर स्पीसीज, और ये बच्चा है स्ट्रेन। और स्ट्रेन लिखना जरूरी नहीं है, स्ट्रेन लिखना बच्चा जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी आप लिखोगे PVU1, स्ट्रेन ही नहीं है भाई ना। स्ट्रेन लिखना ना, स्ट्रेन लिखना या PFU अभी आएगा, तो आपको कई सारे आएंगे जहां पर स्ट्रेन लिखना जरूरी नहीं। जीनस लिखिए, स्पीसीज लिखिए। चलिए बताइए, ये जो रोमन लेटर किस लिए लिखा गया, रोमन लेटर किस लिए लिखा गया, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अब बताओ, क्या एक बैक्टीरिया एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बना सकता है या एक से ज्यादा? बस हाँ या ना में बताइए, एक बैक्टीरिया क्या एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बना सकता है या एक से ज्यादा? बोलिए, एक ही बनाएगा या एक से ज्यादा? बना सकता है ज्यादा। क्यों सर? अरे तभी तो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, ई कोलाई का नाम का बैक्टीरिया, ये उसका डीएनए, ये उसका जीन इसने बनाया ई कोर 1, ई कोर 1। सर ई कोर 5 भी तो होता है, इसका मतलब है ये बैक्टीरिया ने, ई कोलाई ने ई कोर 2 भी बनाया होगा, 3 भी बनाया होगा, 4 भी बनाया होगा, 5 भी बनाया होगा, तभी तो 5 नाम आया, तभी तो 5 नाम आया ना। यानी कि एक बैक्टीरिया एक से ज्यादा तरह के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बना सकते हैं। क्लियर है सभी को, बच्चों को क्लियर है? और बिना, अगर पूछा जाए बायोटेक में मेन एंजाइम कौन है, आंसर करके आना था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। चलो यहां तक हमने एक रिवीजन लिया, अब आगे बढ़े। चलो ये तुम्हारा था बच्चा डीएनए, तुमने अपना डीएनए आइसोलेट किया, और ये था तुम्हारा इंसुलिन जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तुमने यहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया, मॉलिक्यूलर सीजर से काट दिया, डीएनए अलग अलग, डीएनए बच्चा अलग अलग साइज के बन गए, डीएनए बच्चा अलग अलग साइज के बन गए। सर अलग साइज का क्यों बनता है सर, ये समझ में नहीं आया। अरे तुमने मान लो बच्चा ई कोर 1 से कट मारा, तो जहां जहां बच्चा, जहां जहां ई कोर 1 का साइट होगा, जहां जहां ई कोर 1 का साइट होगा वहीं कट मारेगा ना। मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो वहीं कट मारेगा ना। एक रस्सी ले लो, तुम्हें सिंपल भाषा में समझ में, ये रस्सी ले लो, और जहां जहां ई कोर 1 का साइट है, मान लो यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, वही है। तो जब तुम काटोगे, जब तुम काटोगे तो ये तो छोटा वाला पार्ट टूटेगा, ये देखो ये बड़ा वाला पार्ट टूटेगा, ये देखो इतना बड़ा टूटा, फिर इतना बड़ा टूटा, फिर इतना बड़ा टूटा। तो जहां जहां ई कोर 1 का साइट होगा वहां कट मारेगा, तो डीएनए अलग अलग साइज से सेपरेट हो जाए। अब बताइए इसको इसे हमें, इसे क्या करना है, साइज के बेसिस पे सेपरेट करना, अलग अलग टूट तो गए, हमें क्या चलाना पड़ेगा, बोलो आंसर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमें डीएनए को साइज के बेसिस पे सेपरेट करना है। चलिए मुझे बताइए, हम लोग जेल किस केमिकल का बनाएंगे, फटाफट आंसर बताइए, जेल किस केमिकल का बनाएंगे, फटाफट बोलो। हम लोग जेल किस केमिकल, किससे बनाए जेल? क्या घर में पाउडर ऑर्डर है उसी से बना दे? किससे बनाएंगे, आटा वाटा से बना दे? नहीं बच्चा, एगारोस। कहां से बनेंगे, एगारोस। सर एगारोस क्या होता है, एगारोस क्या होता है? अरे बच्चा जो तुमने पढ़ा था ना अगार, अगार को ही प्यूरिफाई करके एगारोस बनाया जाता है, जो हमने रेड एल्गी, गोगो जिलेडियम और ग्लासिलेरिया से रिलीज कराया था। याद कीजिए, प्लांट किंगडम। बोले हाँ सर याद तो आ गया। अब बताओ, हमने जेल चलाया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये तैयार कर दिया, ये बेटा गड्ढा है ना, वेल कहलाएगा, वेल कहलाएगा गड्ढा। यहां पर हमने डीएनए डाल जानबूझ करके, इधर बच्चा आप रखिएगा नेगेटिव चार्ज, इधर रखिएगा बच्चा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब कैथोड या एनोड, मेरे में से एनोड, आना एनोड, इधर ही डीएनए आएगा, याद रखिएगा, आना एनोड। और इधर नेगेटिव चार्ज है, इसका नाम होगा कैथोड ना। डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, आंसर करो तो। डीएनए पे कैसा चार्ज पाया जाता है, आंसर बताओ। डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? सर सबको आता है, एनायन होता है सर, नेगेटिव चार्ज होता है। बताओ क्यों, आंसर करो क्यों? डीएनए कंटेन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आंसर बताओ। डीएनए कंटेन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अरे भाई साहब एलोम, आरा सिद्धिका, हिस्टोन। अरे भाई डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है,
हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, तुम उल्टा बोल रही हो ना, फॉस्फेट ना, फॉस्फेट आयन के चलते। चलिए अब हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, डीएनए नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो डीएनए डीएनए मूव करना स्टार्ट किया। बस याद रखिएगा, वेल से जितना दूर, वेल से जितना दूर ना, उतना साइज छोटा होगा। वेल से जितना दूर, क्यों? क्योंकि सर जेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स है सर, और डीएनए जिसका साइज छोटा होगा वो स्पीड में चलेगा, स्पीड में चलेगा। जिसका साइज बड़ा स्लो चलेगा, स्लो चलेगा, स्लो चलेगा, तो ऊपर रह जाएगा। जिसका साइज छोटा नीचे, जिसका साइज बड़ा ऊपर। तो नीट में एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, बहुत ही बच्चों वाला, तुच्चा टाइप का, मैं इसे कहता हूं। क्या दे देगा, यहां पर ए लिख देगा, ए लिख देगा, यहां पास आपको लिख दिया जाएगा बी, यहां पास लिख देगा सी, और यहां पर आपको लिख दिया जाएगा डी, और बोलेगा वेट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कीजिए, वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। आप बच्चे स्मार्ट हो, आपको रेफरेंस पॉइंट वेल मालूम है, ये वेल है। वेल से जितना दूर, वेल से जितना दूर साइज छोटा, सबसे छोटा साइज डी ना, उससे बड़ा सी, उससे बड़ा ए, उससे बड़ा बी। आई थिंक सभी बच्चे को समझ में आ गया, सभी बच्चे को समझ में आ गया। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन होता है, मैं तुच्चा टाइप का कहता हूं। बताओ किसे किसे समझ में आ गया ये क्वेश्चन, फटाफट हैंड रेस करो, किसे किसे ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एकदम आसान सा आता है नीट में क्वेश्चन। मैं हमेशा बोलता हूं बायोटेक में ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कि तुम्हें ना बने, एकदम आसान सा। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ क्या जेल पे डीएनए दिखेगा? क्या क्या जेल पे डीएनए दिखेगा? जेल तो खुद बच्चा व्हाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट है, क्या डीएनए दिखेगा? हाँ या ना में बताओ, यस या नो में? नो, करेक्ट आंसर। जेल पे डीएनए बच्चा नहीं दिखता, जेल पे डीएनए नहीं दिखता ना, वो तो ट्रांसपेरेंट है। तो बताइए हम लोग जब डीएनए को काटेंगे तो स्पेशल एक केमिकल यूज करेंगे, किसी बच्चे को मालूम, किसी बच्चे को मालूम, एक स्पेशल केमिकल यूज करेंगे जिससे डीएनए को हम देख सके। देखे कौन आंसर बता? हाँ, फलक खान, ठीक है, आ गया आंसर, आ गया। ईटीबीआर, इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड, किसी ने ईबी लिखा है, करेक्ट है, इथीडियम ब्रोमाइड ना। इथीडियम ब्रोमाइड यूज करेंगे तो डीएनए से जाके चिपक जाएगा, डीएनए से जाके चिपक जाएगा, डीएनए से जाके चिपक जाएगा ना। अब डीएनए से जाके चिपक गया, यानी जहां जहां डीएनए, जहां जहां डीएनए, वहां 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 है इथीडियम ब्रोमाइड। अब बताओ यूवी लाइट में, अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखिएगा तो कैसे कलर का दिखेगा? कोई बच्चा आंसर बता सकता है क्या? देखते सबसे पहले कौन बताएगा? हाँ सबसे पहले, अरे इतने लोगों ने बताया कि मुझे पता ही नहीं चला किसने सबसे पहले बताया, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने बताया ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर का ना। यानी कि यूवी लाइट में इथीडियम ब्रोमाइड कलर को, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट इमिट करेगा ना, ब्राइट ऑरेंज। चलिए बताइए बच्चा, इसी में आपका था छुपा हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसी में छुपा हुआ था जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम इसे काट करके निकाल लेंगे, हम जेल को काटेंगे, जेल को काटेंगे, वहां से डीएनए को निकाल लेंगे। इस प्रोसेस का नाम बताइए, नीट का बड़ा इजी सा क्वेश्चन बन जाता है, बताइए। इल्यूशन, लगभग सभी का आंसर आ गया, इल्यूशन। हम जेल को काटा, वहां से डीएनए को निकाला, प्रोसेस का नाम इल्यूशन। सभी ने आंसर कर दिया, सभी ने आंसर कर दिया, यानी तुमने रियल में वीडियोस को देखा है। इससे ये पता चलता है कि तुमने झूठ नहीं बोल रहे हो, मतलब तुम लोगों ने सीरियसली पढ़ाई की है और देखा तो है, इतना मैं कह सकता हूँ। चलिए अब डीएनए आपने निकाल लिया, अब जेल को डाइजेस्ट कर लीजिए, और ये बच्चा आपका आ चुका है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये है बच्चा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसी पे आपको इंटरेस्ट था। मेरा कहना ये इंसुलिन जीन। अब आपको इसे भेजना है, इसे भेजना है होस्ट में। अब बताओ होस्ट कौन हो सकता है? क्या केवल होस्ट बैक्टीरिया हो सकता है? नहीं सर, कोई भी हो सकता है, मेरी मर्जी। आप कैसे बताओगे कहां भेजना है? मेरी मर्जी सर, फंगस में भी भेज सकते हैं, प्लांट में भी भेज सकते हैं, एनिमल में भेज सकते हैं, होस्ट हो गया। अब मुझे बताइए दो तरीके। तरीका नंबर 1, इस जीन को उठाइए, इस जीन को उठाइए और डायरेक्टली यहां बच्चा पटक दीजिए, पटक दीजिए। ये हो गया, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो अच्छा नहीं माना जाता, डायरेक्ट मेथड अच्छा नहीं माना जाता। तो सर
कैसे ले जाए? हाँ, अच्छा तरीका है, आप इसे वेक्टर के थ्रू ले जाइए, व्हीकल से ले जाइए। यहां से गुवाहाटी जाना है तो पैदल चले जाओ, डायरेक्ट हो गया। सर यहां से पैदल तो बहुत टाइम लगेगा और पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बीच में ही क्या होगा? तो बेटा गाड़ी पकड़ लो, 4 व्हीलर ले लो, ट्रेन से चले जाओ। तो ट्रेन यानी व्हीकल से चले जाए, हाँ, इसलिए इस व्हीकल का नाम वेक्टर दिया। सर वेक्टर होता क्या है? अरे वेक्टर भी एक डीएनए और वो भी बैक्टीरिया का अपना पार्ट है। तुम्हारे घर में कोई सामान भेजना है तो मैंने क्या किया, तुम्हें बुला लिया, तुम्ही को सामान दे दिया, तुम जाओगे ना अपने घर, पहुंचा देना। यानी कि हमने हमने बैक्टीरिया से एक निकाल लिया। ये क्या निकाला बच्चा? ये हमने निकाल लिया, ये है वेक्टर। सर वेक्टर मेनली किसे यूज करते बेटा? प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड को काटो। सर कैसे काटे? अरे बच्चा चाकू है तुम्हारे पास ना, साइंटिस्ट लोगों के पास एक चाकू है, सीजर, सीजर मतलब कैंची, चाकू नहीं कैंची। आप उसी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से काटिएगा जिससे जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा था। बोले मतलब सर? यानी इंसुलिन जीन को काटा आपने अगर ई कोर 1 से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर को भी ई कोर 1 से ही काटिएगा, तभी तो सेम साइट बनेगा ना, सभी तो सेम साइट खुलेगा, तभी तो जुड़ना आसान रहेगा। आपने वहां बाम हिंड 2 से काट दिया और यहाँ बेटा काट रहे ई कोर 1 से, दोनों में अलग अलग जगह से कट हुए, अलग अलग डीएनए खुला, तो जुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान देना है, जिससे तुमने जिस एंजाइम से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा उसी से वेक्टर को काटिएगा। सर काट दिया, अब क्या होगा? अरे खुल जाएगा रे बच्चा, खुल गया, वेक्टर खुल गया बच्चा। अब क्या करो? अब क्या करो? जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें जोड़ दो। बताओ अपने आप जुड़ जाएगा या फेविकॉल चाहिए? एक एंजाइम चाहिए, चलो नाम बताओ जिसके थ्रू आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें जोड़ोगे, नाम बताओ फटाफट। किसके थ्रू जोड़ोगे? किसके थ्रू जोड़ोगे? बोलो, एक एंजाइम चाहिए। सर लाइगेज, डीएनए लाइगेज आता है। तो बच्चा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन गया क्या? तुमने प्लाज्मिड बैक्टीरिया के डीएनए में अपने डीएनए को जोड़ा तो क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना? इसी को काइमेरिक डीएनए कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे हाइब्रिड। अरे हाइब्रिड नहीं बन रहा क्या? इंसान का डीएनए हमने बैक्टीरिया के डीएनए से जोड़ दिया ना, इसी को हम आरडीएनए कहेंगे। मैंने अपने वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको याद भी होगा। चलिए सर अब क्या करें? अरे भाई साहब भेज दो ना, अब यहां भेज दो। तो ये सर इनडायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट जो लेकर के जाएगा, व्हीकल से भेजा, वेक्टर से भेजा, इनडायरेक्ट मेथड ना। अब देखो यहां चला गया, यहां चला गया, यहां बच्चा चला गया, यहां देखो चला गया। सर इसे भेजने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? भेजने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। भेजने की प्रोसेस को कहा ट्रांसफॉर्मेशन। आपने बाहर से डीएनए को भेजा ना, लेकिन सर बैक्टीरिया क्यों डीएनए ले लेगा? ये समझ में नहीं आता सर। ये देखो सर एक कहानी देखो, ये बैक्टीरिया, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है सर कि जो डीएनए है, जो ये तुमने डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए काइमेरिक डीएनए बनाया, जो काइमेरिक डीएनए बनाया सर वो तो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। सर मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब? अरे डीएनए है ना, न्यूक्लियोटाइड माइक्रोमोलिक्यूल्स, और ये लाखों न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है, तो साइज में तो बड़ा होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो तुम्हारा कभी भी बैक्टीरिया इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। बैक्टीरिया बोलेगा भैया हम आपको जानते ही नहीं है, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो सर डीएनए भेजा कैसे? तो हम लोग इसे चॉकलेट दे देंगे, बैक्टीरिया को बोलेंगे अरे भैया तू ले, तू पहले, हम लोग बहला करके फुसला करके बैक्टीरिया को तैयार करें। ये बहलाना फुसलाना कि वो डीएनए ले ले, इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल फॉर्मेशन। कॉम्पिटेंट बनाना, कॉम्पिटेंट मतलब उसे तैयार करना। तुम्हारे अंदर में डीएनए डालना है तो हम लोग बेटा तैयार करेंगे भाई ना। कैसे समझो? तुम्हें गोली मारना है और तुम तो बेटा तैयारी में पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठे हो, बेटा गोली जाएगा ही नहीं मेरे अंदर। तुम्हें बहला फुसला करके बोलेंगे ऐसा करो, बुलेट प्रूफ जैकेट तो उतारो थोड़ा, उसके बाद में गोली मारेंगे, तुम्हारे अंदर चला जाएगा। सेम का सर कैसे बनाते हैं कॉम्पिटेंट? कुछ नहीं करेंगे, हम कैल्शियम आयन डाल देंगे, डाई वैलेंट केटायन, एनसीईआरटी पढ़िए, हम वहां पर कैल्शियम आयन डाल देंगे, डाई वैलेंट केटायन। सर फायदा क्या होगा? जब आप डालिएगा तो चारों तरफ कैल्शियम बैठ जाएगा,
चारों तरफ कैल्शियम बैठ जाएगा, चारों तरफ कैल्शियम बैठ जाएगा। कैल्शियम पे कैसा चार्ज सर, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और डीएनए पे कैसा चार्ज सर, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब बताओ ध्यान से, हमने कैल्शियम डाला, सेल वॉल पे क्या आ गए, कैल्शियम आ गए, पॉजिटिव चार्ज। डीएनए पे कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। दोनों कैसे हो गए, न्यूट्रलाइज। अरे यानी कि डीएनए को न्यूट्रलाइज करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि हम डाईवैलेंट कैटायन, मेनली द कैल्शियम आयन को यूज करें, जिससे वो बाहरी डीएनए को लेने लगेगा। इसी को कहेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन। होस्ट तो समझ में आ रहा है जहां भेज रहे हो, और उसे तैयार करो, वो तैयार नहीं था, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन। अब सर भेजे कैसे, अभी तो वो बेटा रेडी हुआ है, वो तो रेडी केवल हुआ है। तो हम यूज करेंगे हीट एंड शॉक मेथड। हम यूज करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हीट एंड शॉक मेथड। सर ये क्या होता है समझ में नहीं आया। अरे 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट दो, कहानी क्लियर करता हूं। 2 मिनट दीजिए, मैं कहानी क्लियर करता हूं। कुछ नहीं करना, हीट एंड शॉक मेथड कुछ नहीं। ये तुम्हारा फ्लास्क है, इधर देखिए, कहानी को समझिए। ये तुम्हारा फ्लास्क और ये बच्चा तुम्हारा सेल, होस्ट सेल। पहले आपने कैल्शियम डाल दिया, कॉम्पिटेंट बन गया, ये बन गया आपका कॉम्पिटेंट होस्ट बन गया, ठीक। अब क्या करें सर, अरे भैया यहां पास आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दीजिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दीजिए। बोले हाँ सर डाल दिया। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, कुछ मत करो। घर में आइस है, घर में आइस है, पहले आप इसे आइस पे रख दीजिए, पहले आप इसे आइस पे रख दीजिए। बर्फ है ना, आइस है ना, वहां रख दीजिए, बोले ठीक है। अब क्या करें सर, उठाओ इस फ्लास्क को, उठाइए इस फ्लास्क को, उठाइए और इसे 42 डिग्री सेल्सियस, याद रखना 42 डिग्री सेल्सियस पे रख दीजिए। पहले आपने कहां रखा, आइस पे। अब कहां डाला, 42 डिग्री, टेम्परेचर को इंक्रीज कराया। तो कहा जाता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके अंदर पोर क्रिएट हो जाएंगे, इसके अंदर पोर क्रिएट हो जाएगा, सेल वॉल में छेद हो जाएगा, पोर हो जाएगा। कहा जाता है ज्यादा देर तक नहीं रखना है, ज्यादा देर तक नहीं रखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा साइटोप्लाज्म ही लीक हो जाएगा, सेल ही मर जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है। वेट क्या करना है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया और पोर क्रिएट हुआ और डीएनए बच्चा अंदर चले गए, डीएनए बच्चा अंदर चले गए, यही था हीट। हीट दे दिया। अब क्या करना है, वापस से आइस पे रख दीजिए, वापस से आइस पे रख दीजिए। इसी को कहा शॉक, इसी को कहा शॉक। तो अब मेरे में से सभी बच्चे को समझ में आना चाहिए, शॉक दिया, वापस से आइस पे रख दिया। शॉक देने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो पोर क्रिएट हुआ था वो अब ठीक हो गया, वो पोर अब ठीक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। हीट दिया, पोर क्रिएट हुआ, अब उस पोर में कौन एंटर कर गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। तो यही मेथड कहलाता है। आप देखो यहां आ गया, यहां आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गए, यहां आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गए, 2 जगह पे आ गया। तो जहां जहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया इसे रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। यहां तो नहीं आया ना, तो इसे कहेंगे बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट। सर आपको पता चला क्या, नहीं भाई, मुझे क्या, दुनिया के किसी साइंटिस्ट को नहीं मालूम कि किसके अंदर में फॉरेन डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया और किसके अंदर नहीं गया, नहीं गया। अरे बैक्टीरिया तो बहुत छोटा होता है, और छोटा है तो कैसे मालूम होगा कि किसके अंदर गया नहीं गया। इसके लिए हम लोग कुछ सिलेक्टेबल मार्कर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसके लिए हमें पता करने के लिए कुछ सिलेक्टेबल मार्कर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अब मुझे बताओ, सभी बच्चे को हीट एंड शॉक मेथड क्लियर हो गया। पहले हीट दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाने से पोर क्रिएट होगा ना, फिर से आइस पे रख दीजिए, शॉक दे दिया ना, उसके सेल वॉल फिर से ठीक हो गए और डीएनए अंदर आ गया। अब हमारे पास कुछ बैक्टीरिया के अंदर में डीएनए आ गए तो रिकॉम्बिनेंट, कुछ के अंदर नहीं आया नॉन रिकॉम्बिनेंट। बताओ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, फटाफट बोलो, बोलो फटाफट, फटाफट बोलो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट। सर हमें तो रिकॉम्बिनेंट चाहिए, हमें तो रिकॉम्बिनेंट चाहिए जिसके अंदर इंसुलिन जीन है। चलो क्लियर है, 100% क्लियर हो गया। अब बताओ हीट एंड शॉक क्लियर,
कॉम्पिटेंट सेल कैसे बनाते हैं, क्लियर हो गया। अब सर प्रॉब्लम ये है कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया उसके तरीके क्या थे। चलो फटाफट, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने कराया सर उसके तरीके क्या थे। तो अभी तुम्हें, अगर तुमने मेरे वीडियोस को देखा होगा तो इस पे मैंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर बनाया, बहुत स्लो पढ़ा है, उसी का एक 5 मिनट में रिवीजन दे देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन के एक तरीके, डायरेक्टली डीएनए भेजो। बोले सर कैसे, सुनो पहले, कुछ नहीं करना है। पहला मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। सर कैसे, एक लाइन में सुन लीजिए, आपने चैप्टर को पढ़ा भी होगा। ये देखिए, ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये आपका डीएनए। निडल ले लीजिए, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्या करना है, निडल के हेल्प से जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां तक भेज दीजिए। आपको डीएनए भेजना ही ना, डायरेक्टली, कोई वेक्टर नहीं चाहिए। निडल लीजिए, उसके हेल्प से सेल तक पहुंचा दीजिए, तो नाम हो गया माइक्रो इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ निडल। पहली कहानी आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है। हाँ, प्लांट का जो सेल होता है उसमें सेल वॉल होता है सर, तो निडल ही टूट जाएगा। तो ये मेनली यूज करेंगे हम लोग एनिमल सेल में। अगर प्लांट में यूज करना है तो पहले सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, ये डिफिकल्ट काम है, तो इतना क्यों पढ़े। प्लांट के लिए भी अलग तरीका है। जो दूसरा तरीका है जीन गन, या इसी को कहते हैं हम लोग बायोलिस्टिक मेथड। सर क्या करते हैं इसमें, किसी को नॉलेज, बहुत आसान। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पास हम लोग बुलेट पार्टिकल ले लेंगे, गोली ले लेंगे। जैसे गन में गोली चाहिए, बुलेट पार्टिकल ले लिया, ये बना होना चाहिए फिक्स्ड। ये नीट का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। किसी बच्चे को मालूम है क्या, हम लोग जो बुलेट लेंगे वो किस मेटल का बना होना चाहिए, बोलो। गोल्ड और टंगस्टन। बस एक बच्चे ने आंसर दिया, महान, गोल्ड और टंगस्टन। बहुत सारे बच्चों को आता होगा जिन्होंने लेक्चर किया हो। हमने गोल्ड और टंगस्टन का पार्टिकल तैयार किया, उसके ऊपर में डीएनए को कोट कर दिया। अब सेल में बम्बार्ड करेंगे, सेल में भेजेंगे, तो सेल के अंदर में पहुंच जाएगा और डीएनए हमारा वहां चला जाएगा। तो हमने कोई वेक्टर यूज किया नहीं, हमने डायरेक्टली गन के हेल्प से भेज दिया, तो नाम पड़ा जीन गन और बायोलिस्टिक, जो मेनली यूज करते हैं प्लांट। चलिए तीसरा तरीका इलेक्ट्रोपोरेशन। अगर कुछ नहीं आता इसको ब्रेक कर दो। व्हाट इज द इलेक्ट्रोपोरेशन, इस वर्ड को ब्रेक कर दो। इलेक्ट्रो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए, जिससे कि होस्ट के अंदर कुछ पोर बन जाए और उस पोर से डीएनए इंटर कर जाए, तो नाम पड़ा इलेक्ट्रोपोरेशन। आसान है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पोर बना, पोर से डीएनए अंदर चले गए, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। ये भी एक तरीका है। और चौथा तरीका है लाइपोसोम, जिसे आप केमिकल मेथड भी कह सकते हैं। सर कैसे, ये बताइए। हाँ, यहां से हमने क्या किया, ये देखिए हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। हमने ये लिपिड का लेयर बनाया, ध्यान से सुनना। हमने लिपिड का लेयर बनाया, फॉस्फोलिपिड का लेयर बनाया। उसके अंदर में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया, उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया, लिपिड का लेयर बनाया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब हमने क्या किया, एनिमल सेल के पास में रख दिया। ये एनिमल सेल, ये न्यूक्लियस, और ये बच्चा तुम्हारा डी, तुम्हारे अंदर में जीन डाल दे। हम लोग क्या करेंगे, एक केमिकल यूज करेंगे, याद रखना इस केमिकल का नाम। इस केमिकल का नाम होगा PEG, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। PEG, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर में भी काम है। बोले सर ये क्या करेगा, जब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज कीजिएगा तो होगा क्या, ये वाला पार्ट लिपिड का था, व्हाइट वाला, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना होता है, तो दोनों एक ही नेचर के, तो आपस में फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि मैंने केमिकल डाला जिससे दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो गए।
और ये इंसुलिन जीन यहां से निकल करके यहां पहुंच सकता है। ऐसा भी साइंटिस्ट एक मेथड अप्लाई करते हैं, इसी को कहते हैं लाइपोसोम और केमिकल मेथड। इसी को कहा लाइपोसोम और केमिकल मेथड। आपने क्या किया, फिर से सुन लो, लिपिड का कवरिंग बनाया, इसके अंदर में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया। अब आपने अपने सेल के साथ में जोड़ा। सर 2 सेल को जोड़ सकते हैं? हाँ जोड़ सकते हैं, स्ट्रेटजी वाले चैप्टर में भी पढ़ना है। 2 प्रोटोप्लास्ट को प्लांट के सेल को जोड़ा जा सकता है। केमिकल का नाम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, और जब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये, क्योंकि दोनों लिपिड है, तो ये आपका इंसुलिन जीन न्यूक्लियस तक इंटर कर सकता है। इसी को लाइपोसोम या केमिकल मेथड कहते हैं। चलो अब बताओ किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो। अभी डिसार्म पैथोजन अभी आए, डिसार्म पैथोजन अभी आए, ठीक है, अभी वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब मुझे क्या 20 मिनट का मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूं तो वह लगभग तुम्हारा सारा चीज डिसार्म पैथोजन, टीआई प्लाज्मिड, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्या मैं 20 मिनट का ले लूं या तुम लोगों को थोड़ा ब्रेक चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए? बोलो फटाफट बोलो। अगर ले लेंगे तो तुम्हारा लगभग पार्ट क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, ले लीजिए ले लीजिए। तो मैं एंड करता हूं, नया लिंक जनरेट करता हूं, भेजता हूं। विद इन 1 मिनट ज्वाइन कर लेना। 15 मिनट का लेक्चर करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा। तो तुम्हारा एक टेंशन खत्म हो जाएगा, लगभग 90% पार्ट चैप्टर के क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो मैं वापस एक लिंक भेजता हूं, उस पर रीज्वाइन